Hello to all the FYPSC microbiology students. Welcome to the another video lecture. So in this lecture we will study the actual techniques which we use for the culturing of the bacteria or the microorganisms. Okay. In the last lecture we have seen the concept of enrichment and the pure culture. We are now moving ahead with the techniques, the actual techniques which we perform inside the lab or which we perform in the lab for the purpose of culturing. I am sure you must have performed the practicals regarding these techniques, so it will be very easy to understand this concept for you. So just we will revise those things and we will study it in the theoretical manner. Okay, so let's start. So this this culture methods, they are generally of the three types. Okay, I know you have performed the practicals on it, so it is very easy for you to understand. One is the stick plate, second one is the pour plate, and third one is the spread plate. Okay, so we will study one by one what is the stick plate, what is pour plate, and what is the spread plate. Okay, so जब आपने सपोज आपको कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, आपको उसको सैंपल है, आपके पास सैंपल है, कोई पानी का सैंपल है, रिवर सैंपल है, या तो कोई आपके पास सॉलिड सैंपल है या कोई मिल्क सैंपल है, ठीक है, आपके पास बस सैंपल है, लेकिन आपको उसमें से बैक्टीरिया को कल्चर करना है, आपको देखना है कि उसमें कौन से बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आप या फिर फंगा है, ठीक है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उसको प्लेट पे न्यूट्रिएंट अगार प्लेट या फिर जो भी मीडिया है आपके दिमाग में उस पर आपको उसको कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर आपको आपके पास कोई बैक्टीरियल सस्पेंशन है या ब्रॉथ है, लेकिन आपको उसको प्लेट पे लाना है, मुझे कॉलोनीज देखनी है उसकी कैसे होती है, तो मुझे उसको कल्चर करना पड़ेगा ऑन द सॉलिड मीडिया, ठीक है, क्योंकि लिक्विड मीडिया में आप भर भर के ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट तो कर लेते हो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, उसकी कॉलोनी कैसी होती है, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में आपको आप एक बात कर सकते हो कि आप उसको स्प्रेड कर सकते हो न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पे, उसको स्ट्रिक कर सकते हो, या तो फिर उसको पोर प्लेट टेक्निक से भी कल्टीवेट कर सकते हो ऑन द सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया में क्यों? क्योंकि आपको उसकी कॉलोनीज देखनी है, कॉलोनी स्टडी करनी है एंड आइसोलेट भी करनी है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी या फिर आप क्या करोगे, आप उसको कल्चर करोगे यूजिंग द थ्री टेक्निक्स, स्ट्रिक, स्प्रेड एंड दी पोर प्लेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो पहली टेक्निक होती है स्टिक प्लेट टेक्निक, जनरली जो आइसोलेशन की टेक्निक जो बहुत विसे वेरी अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो है स्टिक प्लेट टेक्निक। इससे आपको एक सिंगल कॉलोनी मिलती है और वो भी आइसोलेटेड फॉर्म में। जैसे आप सीरियल डाइल्यूशन करते हो ना, मतलब जैसे आप लैब में अगर आपको एक बैक्टीरिया देखना है कैसे दिखता है, तो आप उसको एक कॉलोनी के फॉर्म में देख सकते हो, क्योंकि एक कॉलोनी में एक ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक ही टाइप का फंगाई होता है, ठीक है, तो एक कॉलोनी अगर आपको लेनी है या देखनी है तो आप स्टिक प्लेट टेक्निक ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, और इस टेक्निक के मदद से आप ईजिली एक बैक्टीरिया तक आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे की जाती है, फिर आपको क्या करना है, स्टेराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट लेना है, ठीक है, अब न्यूट्रिएंट अगार हो या कोई भी मीडिया प्लेट हो, ठीक है, आपके पास एक ट्यूब में सैंपल है, ठीक है, वो सैंपल वाटर सैंपल हो सकता है या सस्पेंशन हो सकता है बैक्टीरिया का या फंगाई का, या फिर वो कोई लिक्विड सैंपल हो सकता है या फिर मिल्क सैंपल, जो भी आपको लेना है, ठीक है। इस सैंपल में से आपने क्या करना है, एक लूप, आपको पता है नाइक्रोम वायर लूप कैसे होती है, तो नाइक्रोम वायर लूप में आपने नाइक्रोम वायर लूप को उस सैंपल में डीप करना है, उसके बाद एक ड्रॉप देना है, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे ड्रॉप दिया, ठीक है, उसके बाद उस ड्रॉप को स्प्रेड कर लेना है 3-4 लाइंस के फॉर्म में, ठीक है, 3-4 लाइंस के, अब इसको क्वाड्रेंट मेथड भी बोला जाता है, तो आपको 3-4 लाइन में उसको स्ट्रिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टराइल करना है, फिर से लूप को बर्नर में डालना है, स्टराइल करने के बाद फिर से यहाँ पे स्ट्रिक करना है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे स्ट्रिक किया, ठीक है, फिर से आपने उसको कहाँ पे डालना है, बर्नर में डालना है, स्टरलाइज करना है, 2-3 मिनट रुकना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और एक बार अंदर, ठीक है। अब ये जो चौथी आप क्वाड्रेंट, मतलब कैसे कि आपने ये प्लेट पे, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा आपने ऐसा बनाने कि ये दोनों टकराने नहीं चाहिए, ठीक है, तीसरा और चौथा टकराना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अंदर बनाना है आपको और थोड़ा छोटा बनाना है एज कम्पेयर टू दिस 3, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, स्ट्रिक प्लेट मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आखिरी लाइन आप ड्रॉ करते हो ये वाली,
जो लास्ट लाइन होती है ये वाली, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल आइसोलेट कॉलोनी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको आइसोलेटेड कॉलोनी मिलती है, मतलब सिंगल कॉलोनीज आप देख सकते हो यहाँ पे मिलती है इन द 4th क्वाड्रेंट। तो ये परफॉर्म करके आप इजीली आइसोलेटेड कॉलोनी भी, मतलब आपको आइसोलेटेड कॉलोनी मिल सकती है इजीली। सो दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू ऑब्टेन द आइसोलेटेड कॉलोनीज फ्रॉम द मिक्स कल्चर। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले एक स्टिक लिया, फिर उसके बाद दूसरा स्टिक, और हर स्टिक के बाद आपने क्या करना है, नाइक्रोम वायर लूप को जो है बर्नर में डाल के स्टरलाइज करना है। ठीक है, और हर स्टिक के बाद स्टरलाइज करके फिर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द स्टिक प्लेट, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लास्ट स्टिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एक्चुअल आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलती है। ठीक है, सो इस टेक्निक की मदद से आप आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑब्टेन कर सकते हो। सेकंड टेक्निक इज द पोर प्लेट टेक्निक। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जो आपने न्यूट्रिएंट मीडिया लेना है, ठीक है, वो आपने फ्लास्क में लेना है। ठीक है, फ्लास्क में लेना है न्यूट्रिएंट मीडिया, जैसे आप ऑटोक्लेव करते हो, ऑटोक्लेव करने के बाद वही मीडिया लेना है, थोड़ा सा उसको कूल करना है, कूल इतना भी नहीं करना कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, उसको थोड़ा सा कूल करना है, ठंडा हो जाए कि उसमें आप हाथ थोड़ा सा आप टच कर सकते हो। ठीक है, मतलब हाथ नहीं डाल के देखना, बस जैसे आप टच कर सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए वो मीडिया, थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाए, तब आपने उसमें क्या डालना है, सॉफ्ट अगर उसको कहा जाता है, सॉफ्ट अगर हो जाए वो, तो उसमें आपने डालना है आपके पास जो भी सैंपल है, जो भी लिक्विड सैंपल है, सॉलिड सैंपल है, या फिर जो भी आपके पास मिल्क सस्पेंशन है, नॉट सॉलिड, लिक्विड सैंपल होना चाहिए, मिल्क सस्पेंशन है या सॉइल्स ऐसे रिवर सैंपल है या फिर सस्पेंशन है बैक्टीरिया का, तो आपने उस सस्पेंशन को किस में डालना है, इन द मीडिया, जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड है। अभी तक मैंने प्लेट में नहीं डाला है। ठीक है, प्लेट भी स्टराइल ले ली है, लेकिन प्लेट कैसी है, खाली प्लेट है। ठीक है, खाली प्लेट में अभी ये मीडिया में मैंने क्या डाला, मेरा सैंपल डाल दिया, कितना डाला, 1 ml डाल दिया। ठीक है, 1 ml मैंने मोल्टन अगार में डाल दिया, मिक्स कर लिया उसको अच्छे से। अब ये मीडिया मैंने क्या किया, पोर किया किस पे, द प्लेट पे। ठीक है, एक प्लेट में, खाली प्लेट में उसको स्टराइल, ओके, स्टराइल ऑटोक्लेव की हुई जो पेट्री डिश है उसमें मैंने ये मीडिया पोर कर लिया। दैट इज नथिंग बट दी पोर प्लेट टेक्निक। क्या करना है आपको, मोल्टन अगार लेना है, सॉफ्ट अगार जो स्टेरिलाइज है, ऑटोक्लेव्ड है, उसमें आपने अपना सैंपल डालना है 1 ml। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसको प्लेट में डाल देना है, पोर करना है, सॉलिडिफाई होने तक रख देना है, उसके बाद उसको इंक्यूबेटर में रखना है, आपको ऐसी ग्रोथ मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी ही टेक्निक होती है पोर प्लेट टेक्निक। उसके बाद इंक्यूबेटर में रख देना एंड यू विल ऑब्जर्व द कॉलोनीज। उसमें आपको लॉन ग्रोथ मिलती है, मतलब ऐसे भर भर के ग्रोथ मिलती है। ठीक है, वहाँ पे जैसे आइसोलेटेड कॉलोनी मिली थी, ऐसी नहीं मिलती, थोड़ी मिक्स कल्चर मिलता है। ठीक है, लास्ट टेक्निक है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, तो जैसे स्टिक प्लेट में आप नाइक्रोम वायर लूप यूज़ करते हो, यहाँ पे आप एक चीज़ यूज़ करते हो, दैट इज़ दी स्प्रेडर। यू कैन सी हियर, कुछ ऐसे डंडे जैसा होता है। ठीक है, वो तो आपने देखा भी होगा लैब में, तो ऐसे होता है वो। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्प्रेड करते हो, मतलब क्या, पूरे प्लेट पे फैलाते हो। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नोन एज स्प्रेड प्लेट, पोर प्लेट टेक्निक। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने सैंपल लिया, 1 ml सैंपल मिक्स कर लिया किसमें, मोल्टन अगार में, और वो अगार मैंने पेट्री डिश में पोर कर ली। ठीक है, उसको सॉलिडिफाई होने दिया, उसके बाद मुझे कॉलोनीज मिली। ये हुई मेरी पोर प्लेट टेक्निक। अभी मुझे स्प्रेड प्लेट करना है, तो मैंने क्या किया, एक सैंपल, एक अगार प्लेट ली, स्टराइल अगार प्लेट, ऑटोक्लेव करने के बाद मैंने एक प्लेट ली, उसमें अगार वगैरह पोर करके एक सॉलिडिफाइड मीडिया बना दिया। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट अगार प्लेट है मेरे पास। ठीक है, लेकिन उस पर कोई इनोकुलेशन नहीं किया है, स्टराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मेरा जो भी सैंपल है उसको 0.1 ml किस में डालना है, उस स्टराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पे डालना है। ठीक है, 1 ml सेंटर पे डालना है। ठीक है, 1 ml या फिर नॉट 1 ml, 0.1 ml डालना है ऑन द स्टराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट। 0.1 ml मैंने डाल दिया सैंपल को। सैंपल अब लिक्विड ही होगा, या तो वो रिवर सैंपल, मिल्क सैंपल, या फिर बैक्टीरियल सस्पेंशन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, 0.1 ml मैंने कहाँ डाला, इन द सेंटर ऑफ द न्यूट्रिएंट अगार प्लेट यूजिंग दी माइक्रो पिपेट या फिर पिपेट। ठीक है, एक कितना डाला मैंने, 0.1 ml।
उसके बाद मैंने स्प्रेडर लिया। स्प्रेडर कुछ ऐसे दिखता है। स्प्रेडर लेने के बाद मैंने उसको स्प्रेडर की मदद से, जो स्प्रेडर है वो भी मैंने इथेनॉल में डाल के अच्छे से स्टराइल किया है। वो स्प्रेडर की मदद से मैंने वो 1 ml सैंपल जो मैंने सेंटर पे डाला था उसको पूरा स्प्रेड कर लिया अच्छे से, ठीक है। कोने कोने तक स्प्रेड किया, इतने अच्छे से स्प्रेड किया कि वो पूरा अंदर घुस जाए, ठीक है। इतना मैंने स्प्रेड किया। स्प्रेड होने के बाद जब मुझे दिख रहा है कि कोई वेटनेस नहीं है उस प्लेट सरफेस पे या अगार के सरफेस पे, कोई वेटनेस नहीं दिख रही, कोई गीलापन नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है अभी ये स्प्रेड प्लेट हो चुकी है और मैंने अभी इस प्लेट को टिल्ट करके फिर इंक्यूबेटर में रख दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द स्प्रेड प्लेट। वहाँ पे भी आपको ऐसी ही कॉलोनीज दिखती है, ठीक है, जैसे आपको पोअर प्लेट में दिखी थी। सो दैट्स अबाउट इट। ऐसे आप परफॉर्म करते हो स्प्रेड प्लेट टेक्निक, जहाँ पे आप स्प्रेडर का यूज़ करते हो, ठीक है। स्टिक प्लेट टेक्निक में आप क्या यूज़ करते हो, नाइक्रोम वायर लूप, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। ये दोनों तीनों टेक्निक की मदद से आप क्या कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म द कल्चर, ओके। कल्चरिंग आप कर सकते हो, इससे आप प्योर कल्चर भी मिल सकता है आपको, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. Kindly do comment your attendance in the comment section, and thank you for attending the lecture.